ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो का छठा अध्याय हमने पढ़ा था और आज हम इसका समरी सारांश पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप कैसे आया। तो जैसा हम सुनते हैं भगवत गीता में कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक कल्प बीतता है और ब्रह्मा जी के कल्प बीतने के बाद फिर से ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। उस रात्रि में संहार हो जाता है, सारा जगत भगवान समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मांड समाप्त भी नहीं होता है, ब्रह्मलोक समाप्त नहीं होता है, और फिर से क्रिएशन होता है। और इस क्रिएशन के समय किस प्रकार से विराट रूप आता है भगवान का। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या पहला। सबसे पहले जब इस विराट रूप की क्रिएशन होती है तो सृष्टि की ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में सारे सामान इकट्ठा कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले सामान इकट्ठा किया जाता है, मटेरियल्स। अब किसी बिल्डिंग को बनाना है, किसी दीवार को बनाना है तो पहले रेता मंगाया जाएगा, बदरपुर मंगाया जाएगा, ईंटें मंगाई जाएगी, सीमेंट मंगाया जाएगा, रोड़ी मंगाई जाएगी। अब ये सामान सब जगह जगह पर पड़ा है। अब ईंटें मंगाई जाएंगी तो हमें क्या लगता है ये सामान मिलकर अपने आप दीवार बन जाएगी क्या? नहीं, उसके बाद कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। तो भगवान सबसे पहले देखते हैं कारुण्यदक्षाई विष्णु, वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। लो जी, मैंने तुम्हें मटेरियल प्रोवाइड किया, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। तो सप्लाई कर देते हैं कि सब सारी मटेरियल। अब ये मटेरियल में कुछ हलचल ही नहीं है, सब रेता की रेता वहीं की वहीं पड़ी हुई है। दिन बीतते जा रहे हैं, ईंटें भी वहीं पड़ी है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तब भगवान देखते हैं कि ओहो, आगे काम बढ़ाने के लिए मुझे ही घुसना पड़ेगा। हाँ, फिर किसी दिन मालिक फ़ोन करेगा ठेकेदार को, कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आ रहे इस साइट पे? वो कह रहा जी मैं तो दूसरी साइट पे लगा था, सॉरी जी अभी आता हूँ। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, मेरे चाहे बिना कुछ नहीं होगा। तो भगवान तुरंत गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही भगवान एंटर करते हैं, हाँ, ठेकेदार जी कहता है ओहो। कहने का मतलब है जैसे भगवान वहाँ आते हैं हलचल शुरू हो जाती है, मिक्सिंग शुरू हो जाती है। रेत में सीमेंट मिलाना शुरू, पानी डालना शुरू, उसको घोलना शुरू। अब जैसे ही ये मिक्सिंग शुरू होती है तो धीरे धीरे भगवान का विराट रूप क्रिएट होने लगता है। वो जाइगेंटिक फॉर्म जिसके अंदर सारा संसार है, धीरे धीरे संसार शेप लेने लगता है गर्भोदक्षाई विष्णु के आते ही। हाँ, और धीरे धीरे उसके साथ में भगवान उसमें क्या एंटर करते हैं, लिविंग एंटिटीज को डालते हैं, देव देवी देवताओं को डालते हैं, सेंस ऑर्गन्स को डालते हैं, इंद्रियों के सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं। और इस प्रकार से विराट रूप क्रिएट होने लगता है। अलग अलग योनियाँ बनने लगती हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव आत्माएं, पत्थर पहाड़ नदियाँ, सारी चीज़ें शेप लेने लगती हैं और भगवान का सुंदर यूनिवर्सल फॉर्म क्रिएट होने लगता है। तो विराट पुरुष क्या है, कहते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु का ही एक तरह का ये अवतार है, उन्हीं का रूप है। गर्भोदक्षाई विष्णु ही एक प्रकार से विराट रूप धारण करते हैं। एक एक ब्रह्मांड के अंदर, हर अलग ब्रह्मांड के अंदर एक अलग गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। इसलिए गर्भोदक्षाई विष्णु कितने हैं, अनंत हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने हैं सबके अंदर। ऐसा नहीं है ना कि हर साइट पर एक साइट इंजीनियर बैठाना पड़ता है। चाहे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स को कोई एक आदमी देख रहा हो, लेकिन हर प्रोजेक्ट के अंदर किसी को बैठाना पड़ता है। गर्भोदक्षाई विष्णु वही हैं, वो साइट इंजीनियर हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर जाके बैठ जाते हैं और सारी कंस्ट्रक्शन को निगरानी करते हैं। उनकी आँखों के देखने से, दृष्टिपात करने से ही सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे एक मालिक की नज़रों को देखते ही सारे लोग काम करने लगते हैं। और इस प्रकार से आगे क्या होता है, आगे अलग अलग, जैसा हमने बताया कि जीव शक्ति इसमें डाली जाती है, प्राण शक्ति डाली जाती है। प्राण शक्ति मतलब होता है 10 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर एयर्स होती हैं। जैसा हमने सुना था, प्राण जो कि नाक से हम ब्रीदिंग लेते हैं उसको हम प्राण कहते हैं। फिर अपान जो कि हम गैस पास करते हैं रेक्टम से, उसको हम अपान कहते हैं। फिर समान, हाँ, जो कि पेट में फूड को एडजस्ट करती है। और उसके बाद उदान जो हमारे गले से निकलती है, यहाँ से जो हम आवाज़ निकालते हैं। फिर व्यान जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। फिर है नाग जो कि आँखों की ओपनिंग के लिए हेल्प करती है, इस प्रकार आंखें खुलती हैं और मुंह के खुलने में हेल्प करती है। उसके बाद है कृक्रा जो कि हमारे अंदर भूख को बढ़ाती है।
फिर कूर्मा जो कि कॉन्ट्रैक्शन उसको बढ़ाती है, उसकी उसमें हेल्प करती है। उसके बाद देवदत्ता जो कि करके हम जब कई बार उबासी लेते हैं, हाँ, उससे उसमें है हमारी हेल्प करती है। और उसके बाद धनंजया जो कि हमारी जीवन सस्टेनेंस में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की वायु हैं, जीव शक्ति डलती है। जो हमने सुना तो दोबारा से सुनते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विष्णु मटेरियल सप्लाई करते हैं, सारे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं। लो जी, ये ब्रह्मांड, ये एक प्रोजेक्ट, 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 सारे प्रोजेक्ट बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड विष्णु ने। उसके बाद में उसके अंदर सारा मटेरियल अवेलेबल है मिलाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपनी ही एक्सटेंशन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, यानी कि एक तरह से लोकल साइट इंजीनियर, जो कि हर साइट में जाता है, हर ब्रह्मांड में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, ये अपने शरीर के पसीने से गर्भोदक्षाई समुद्र बनाते हैं, उसमें लेट जाते हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ये भी फर्दर, हाँ, और नीचे के लेवल के इंजीनियर खड़े करते हैं, जो कि हैं ब्रह्मा जी। हाँ, तो इस प्रकार से हर उसमें ये गर्भोदक्षाई विष्णु गए। और गर्भोदक्षाई विष्णु के जाते ही क्या होता है वहाँ पे, उसके अंदर लिविंग एंटिटीज यानी कि जीवात्माएं डाली जाती हैं। जो हमने सुना था भगवत गीता में कि ब्रह्मा जी के दिन रात्रि के समय ये सो जाती हैं सारी गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, मॉर्निंग में इनको फिर से डाल दिया जाता है उस यूनिवर्सल अंडे में, ब्रह्मा का अंडा ब्रह्मांड, और जीवात्माएं उसमें डाली जाती हैं। फिर उसके अंदर देवी देवताओं को डाला जाता है, ताकि वो बेसिकली लीडर्स हैं, दे आर लीडर्स, जो कि पूरे सिस्टम को गवर्न करेंगे। और उसके बाद भगवान उसमें कॉन्शियसनेस, 10 तरह की ये प्राण शक्ति जो मैंने बोला था, हाँ, और उसके बाद में सटल सेंसेस, हाँ, मतलब हमारी सेंसेस, ग्रॉस सेंसेस, यानी कि ग्रॉस सेंसेस जो हमारी दिखती हैं, हाथ पैर आँखें, ये सब, और इनके देवता, इन सेंसेस को कंट्रोल करने वाले देवता, ये सब बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने सुना। फिर 11वें से 26वें श्लोक में हम सुनते हैं कि कौन कौन से देवी देवता। तो बेसिकली आप एक लिंक बनाते हैं कि ये ग्रॉस ऑर्गन है, जैसे कि मुंह एक ग्रॉस ऑर्गन है, इसको हम देख सकते हैं, और मुंह के साथ एक कंट्रोलिंग डीटी है, कोई एक देवता है जो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद उसका एक सटल सेंस ऑर्गन है, तो मुंह तो दिख रहा है लेकिन आवाज़ नहीं दिख रही है, तो आवाज़ को हम सूक्ष्म ऑर्गन कहते हैं। और उसके बाद में सेंस ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका वो ऑब्जेक्ट है एक्सप्रेशन। तो हम मुंह से शब्दों के द्वारा एक्सप्रेशन करते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट। तो इसकी बहुत सुंदर एक लिंकिंग करते हैं भगवान की, कैसे कैसे हर चीज़ के, मतलब पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। 11 से 26 श्लोक में हम इसके बारे में सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है कि सबसे पहले हमने सुना माउथ, की माउथ आता है, हमारा मुंह आता है, मुंह के साथ अग्निदेव, हाँ, उसके कंट्रोलिंग डीटीज हैं, कंट्रोलिंग देवता। और उसका जो सटल सूक्ष्म सेंस ऑर्गन है वो है वाणी, वाचा, हाँ, वॉइस। और उसका सेंस ऑब्जेक्ट है एक्सप्रेस, हम अपने आप को वाणी के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है तालु। तालु का जो जो क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग डीटी जो है वह वरुण। और जो इसका सटल सूक्ष्म सेंस ऑब्जेक्ट है जिव्या। और उसके बाद इसका जो सेंस ऑब्जेक्ट नहीं, सूक्ष्म सेंस ऑर्गन है। और उसके बाद में जो इसका सेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टेस्ट, इसके द्वारा हम टेस्ट कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। फिर नॉस्ट्रिल है, नाकें हैं, नाक है, नाक का जो कंट्रोलिंग डेटीज़ हैं वो है अश्विनी कुमार। और नाक जो घ्राण जिसको हम कहते हैं वो इसका ऑर्गन है। और स्मेल करने की शक्ति इसका सेंस ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमने सुने, अलग अलग हैंड्स एंड ईयर्स एंड स्किन्स एंड जेनाइटल्स, सबके कोई ना कोई कंट्रोलिंग डीटी है। उसके बाद उसका एक सेंस ऑर्गन है, उसके बाद उसका एक सेंस ऑब्जेक्ट है। तो सेंस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमने बताया, स्मेल करना, देख पाना, सुन पाना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 11 से 16, 26 में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद भी इसको याद रखना आई नो डिफ़िकल्ट है, बट इसको समझ लीजिए कि इस प्रकार से क्रिएशन बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। फिर 37वें से 34वें श्लोक में हम सुनते हैं कि कैसे अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम बनते हैं, हाँ, और कैसे अलग अलग वर्ण बनते हैं, वर्ण आश्रम, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, कैसे अलग अलग वर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करते हैं और लिविंग एंटिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले विराट रूप जो बनता है, जो शरीर बन रहा है, जो अब, हाँ, क्रिएशन कुछ हो रही है। तो बेसिकली जैसे ही किसी चीज़ के अंदर आत्मा डाली जाती है तो उसका डेवलपमेंट होने लगता है, राइट।
एक माँ के पेट में एक छोटा सा बबल जैसा, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो सबसे पहले एक बबल जैसा क्रिएट होता है, राइट, छोटा सा बबल। जब माता और पिता के जो उसमें जो केमिकल्स हैं वो मिक्सिंग होती है तो बबल निकलता है। उस बबल का धीरे 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 उसके अंदर एक सर सा निकलने लगता है और एक शेप सी बन जाती है, इस प्रकार से, है ना, देखा है, इस प्रकार की शेप बनती है। और धीरे 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 वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसके हाथ दिखने लगते हैं, पैर दिखने लगते हैं। तो उसी तरह से समझिए कि विराट रूप इसी तरीके से है, जैसे ही भगवान गर्भोदकसाई विष्णु के अंदर एंटर करते हैं, जीवात्मा को इसके अंदर डाला जाता है, तो तुरंत इसका एक शेप आने लगती है, जिसमें हम सुन रहे हैं कि सभी जीवात्माओं के मुख आ रहे हैं, सभी जीवात्माओं की आंखें आ रही हैं, उनके देवता बन रहे हैं, उधर से उनके सेंस ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। यानी कि साइट में काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सबको मॉनिटर भगवान स्वयं करते हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये आत्मा की वजह से ही आते हैं। हाँ, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैटर से अपने आप लाइफ नहीं आती। ऐसा नहीं कि रोड़ी बदरपुर अपने आप पड़ा है, अगले दिन रोड़ी कहेगी भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, सीमेंट तू मुझ में आके मिल जा तो दीवार बनेगी तो मेरी वैल्यू बने, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो कहानियों में ही कहीं होता होगा। इसलिए अपने आप संसार का क्रिएशन नहीं होता है। संसार का क्रिएशन परमात्मा और फिर आत्माओं के कारण होता है। परमात्मा ही आत्माओं को अलग अलग जगह डालती है और फिर हम लोग काम करने लगते हैं। तो 37वें से 34 में हमने सुना कि विराट रूप जब शेप ले रहा है, इस प्रकार बड़ा हो रहा है, अब उसके अंदर हेड आया। हेड क्या है विराट रूप का? जो हेवनली प्लैनेट्स है, एक ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा का अंडा, उसमें ऊपर की तरफ हेवनली प्लैनेट्स है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है और नीचे की तरफ पाताल लोक है और बीच में अर्थली प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो विराट रूप का जो सर है वो हेवनली प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक इत्यादि लोक हैं, और जो उसके पैर हैं, पैरों का इस वो अर्थली है, और एब्डोमन में बता रहे हैं भूवर लोक है। इन दोनों के बीच में यानी कि कमर और सर के बीच की जगह में हम बता रहे हैं ये है भूवर, जहाँ पर तो सबसे पहले हेवनली प्लैनेट में कौन रहता है? देवी देवता रहते हैं, हेड है जो। और जो कमर और उसका निचला हिस्सा है उसमें कौन है? कमर के हिसाब से ही बिल्कुल तालू पे तो हमारे पाताल लोक आ गए। तो पैर यानी कि जंघा इत्यादि, इस जगह पर क्या है? ह्यूमन बींग्स, जो कि रजोगुण में अधिकतर रहते हैं और देवी देवता सतोगुण में रहते हैं। और जो बीच की जगह है इन दोनों की, वहाँ पर कहते हैं कि तमोगुण के एसोसिएट्स और रुद्रा जो तमोगुण में वो रहते हैं। और फिर नीचे भी की तरफ पाताल लोक इत्यादि भी है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्णास, तो ये तो हुए 3 तरह के प्लैनेटरी सिस्टम। एक्चुअली में ये 14 हैं, लेकिन इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेवनली, अर्थली और उसके बाद में भूवर। हालांकि कई बार हम इनको पाताल इत्यादि भी कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्णास, अलग अलग वर्ण हैं, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो उसके बारे में सुनते हैं। तो विराट रूप का जो मुंह है, हाँ, वो है वैदिक विजडम, वैदिक विजडम, शास्त्रों का ज्ञान, और इसको हम कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के अंदर नेचुरली शास्त्रों की तरफ रुझान होना चाहिए, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों की बातों को जीवन में उतारना। इसलिए ब्राह्मण वो नहीं है जो शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण करता है, फटाफट गटपट 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 मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में लाता है और दूसरों को प्रेरित करता है, तुम शास्त्रों के हिसाब से जियो। शास्त्र का मतलब केवल कुछ वैदिक उच्चारणों का मंत्र नहीं है। हाँ, कुछ मंत्र बोला, कुछ मंत्र पढ़ा जा रहा है तो आपको वाह शास्त्रों का गान हो रहा है, हाँ, ये नहीं है। शास्त्र तो भागवतम भी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी शास्त्र है। आप और हम इस वक्त शास्त्र ही पढ़ रहे हैं। शास्त्र का मतलब संस्कृत के श्लोक का ही नहीं है, उसकी बातों को अपने जीवन में उतारना है, जो कि ब्राह्मण का कार्य है। तो इस तरह से भगवान विराट रूप का माउथ क्या है, जो मुंह है वो है ब्राह्मण, उसके जो भुजाएं हैं वो है क्षत्रिय, और क्षत्रियों का काम है कि जब इस प्रकार से ब्राह्मण लोगों को ज्ञान दे रहे हों तो कोई दुष्ट व्यक्ति आके तंग ना करे। हाँ, जैसे क्या होता है दुष्ट व्यक्ति, जैसे हमने सुना था कि कैसे जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो राक्षस लोग आके उसमें मल मूत्र त्याग देते थे, वो यज्ञों को खराब कर देते थे। तो इस वजह से विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेके गए उन यज्ञों की रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रियों को यही काम है। राम क्या थे? राम एक क्षत्रिय के रूप में आए थे। हाँ, तो यही काम है कि जहाँ पर धर्म हो रहा हो, जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा हो, उसकी रक्षा करना, हाँ, उस स्थान की किसी भी तरीके से, हाँ, बाई पावर और बाई धन, कैसे भी। तो ये क्षत्रियों का काम है और ये भगवान की भुजाओं से निकले। उसके बाद थाइज से वैश्य निकले, जो कि जिनका काम है अन्न उत्पादन करना और अलग अलग तरह के कृषि या वाणिज्य
बैंकिंग सिस्टम, ये सब करना, धन कमाना, और धन कमा के क्षत्रियों को कर के रूप में देना ताकि क्षत्रिय अपना काम कर सकें प्रोटेक्शन का, और ब्राह्मणों को दान देना ताकि ब्राह्मणों को कमाने का टेंशन ना रहे, वो केवल वैदिक ज्ञान को लेके दूसरों को अपने आचरण से सिखा सकें ताकि सारी के सारे लोग एक सही डायरेक्शन में चल पाएं। और शूद्र भगवान के बता रहे हैं कि लेग्स से निकले, और इनका कार्य है बाकी वर्णों के लोगों को अपनी सेवाओं से तुष्ट करना ताकि सब अपना अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। इनमें से कोई भी निम्न नहीं है। यदि हम लोग अपने अपने वर्णों में अपनी ड्यूटीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहते हैं तो सब लोगों को बराबर डेस्टिनेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है ब्राह्मण को कोई स्पेशल जगह मिलेगी और शूद्र को कोई स्पेशल जगह नहीं मिलेगी। यदि शूद्र दूसरों की सेवा करता रहता है बिना एनवियस हुए कि मैं ही करता रहूँ, मैं ही मरता रहूँ, मैं ही टॉयलेट साफ करता रहूँ, ये बस टॉयलेट करके चले जाए ऐसी जब उसके अंदर इच्छा नहीं, जब नेचुरली उसके अंदर सेवा की इच्छा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं शास्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, हाँ, वो जानता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं रक्षा कर सकूं, वो जानता है कि बिजनेस चलाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन लोगों की सेवा ही कर लेता हूँ। उसके अंदर तुच्छ भाव नहीं आ रहा है कि मैं झाड़ू ही क्यों लगाऊं, मैं ही छोटा काम क्यों करूं, तो वो उस काम को भी करके, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं इन तीनों की सेवा करूंगा तो ये तीनों भगवान की सेवा में लगे हैं तो मुझे भी वही फल मिल जाएगा, तो उसको भी बिल्कुल वही डेस्टिनेशन मिल सकती है। यही वर्ण आश्रम का पर्पस है। उसके बाद अंत में 35 से 40 में मैत्री ऋषि बोलते हैं कि भगवान की मैं क्या बोलूं, भगवान के बारे में, उनकी ग्लोरी अनलिमिटेड है, मेरी क्षमता लिमिटेड है, मैंने अपने गुरु से जो सुना मैं केवल उसको रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन उसको भी रिपीट करने में मैं सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरी रियलाइजेशन भी लिमिटेड है, इसलिए मैं जितना भी रिपीट कर पाऊँ मैं उसको रिपीट करूँगा क्योंकि इसी से मेरी वाणी की शुद्धता होगी। और इस प्रकार से बताते हैं कि हर व्यक्ति का हाईएस्ट गेन यही है, हमारी नॉलेज की, ज्ञान का लाभ यही, ज्ञान की शुद्धता यही है कि हम भगवान के विषय में जानें, भगवान के विषय में बोलें। जिव्या की शुद्धता यही है कि भगवान के विषय में बोले, कानों की शुद्धता यही है कि भगवान के विषय में सुने, और तभी भगवान को समझ सकते हैं। अदरवाइज भगवान की ये जो माया शक्ति है वो बड़े बड़े जादूगरों को भी घुमा देती है, कंफ्यूज कर देती है। इसलिए हम सब क्या करें, हम केवल अपने मन बुद्धि जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है उससे भगवान की शरणागति करें और भगवान को प्रणाम करें, उनकी ग्लोरिफिकेशन करें, उनका नाम जपें, उनके भक्तों को शरणागत हो जाएं तो हमारी भी जीवन की सफलता हो जाएगी। तो इस प्रकार से छठे अध्याय समाप्त होता है। अब हम 7वें अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का जिन्होंने इसमें हमें समर्थन दिया, हमारा उत्साह वर्धन किया, और धन्यवाद शिल प्रभुपाद का जिन्होंने हमें इतना अच्छा वैदिक ज्ञान दिया। शिल प्रभुपाद की जय।